नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है कितने सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है ना। तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है कि नहीं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बारे में एक चीज हम आपको बताते हैं थोड़ा। सॉल्यूशन 3 कैटेगरी का होता है। एक सैचुरेशन लिमिट के बारे में थोड़ा जान लीजिए पहले। सैचुरेशन लिमिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक गिलास आप पानी लिए, उस 1 गिलास पानी में जो है 1 चम्मच नमक डाले, घोल दिए, घुल गया। थोड़ा और डाले, घोल दिए, फिर घुल गया। थोड़ा और डाले, घुल गया। लेकिन फिर ऐसा समय आता है कि घोलते घोलते फिर हम लोग नमक डालते जा रहे हैं, फिर जो है फिर ऐसा आ रहा है कि फिर अब वो घुल नहीं रहा है, हिलाने पर भी नहीं घुल रहा है। ठीक है, वो जैसे मतलब कि डाल दिए 1 चम्मच तो घुल गया। ठीक है, कभी कभी तो 1 चम्मच भी नहीं घुल पाता है ना, होता ना ऐसा, मतलब ऐसे ऐसे फिर हिलाना पड़ता है। ठीक, तो अगर थोड़ा बहुत अगर हम लोग स्टीरिंग करके अगर घोल लिए, थोड़ा स्टीरिंग करके, थोड़ा सा ऐसे मतलब स्टीरिंग मतलब कि थोड़ा सा ऐसे चम्मच से ऐसे ऐसे चला करके, है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल हाथों से आप घुमा घुमा करके चला चला करके उसको घोल लिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए फिर एक ऐसा समय आएगा और आप घोलते जा रहे हैं, ठीक है, और घोलते जा रहे हैं, तो एक ऐसा समय आएगा कि उस समय फिर जो है वो घुलना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? जो नमक है उसमें घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक नमक आप घोल सकते हैं तब तक वो जो सॉल्यूशन है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब उस सैचुरेशन लिमिट को नहीं अभी मतलब सैचुरेशन लिमिट तक नहीं पहुंचा है, और एक ऐसा समय आया कि वो उसके बाद अब घुलना बंद हो गया, तो उस लिमिट को बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेशन लिमिट। समझे? वो सैचुरेशन लिमिट है। ठीक है, अब वो सैचुरेशन लिमिट तक अगर मतलब कि ठीक है, अगर वहां तक हो गया तो ठीक है, वहां तक घुल गया। और अगर नहीं वहां तक अगर नहीं पहुंचता है, जब तक वहां तक नहीं पहुंचता तब तक वो अनसैचुरेटेड है, और जब वहां तक पहुंच गया, उस पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन 3 तरह का, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन लिमिट। सबसे पहला अनसैचुरेटेड, जो कि अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है, वहां तक नहीं पहुंचा है, उस सैचुरेशन लिमिट तक नहीं पहुंचा है, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। दूसरा सैचुरेटेड, जो कि सैचुरेशन लिमिट को अटेन कर लिया है। अटेन करने का मतलब सैचुरेशन लिमिट को प्राप्त कर लिया है, वहाँ से सैचुरेशन लिमिट तक पहुँच गया है, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड कौन सा? जो कि सैचुरेशन लिमिट पे नहीं पहुँचा। और सैचुरेटेड कौन सा? जो कि सैचुरेशन लिमिट तक मतलब पहुँच गया है, तो सैचुरेटेड। लेकिन एक ऐसा होता है जिसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ जानते हैं? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अब तो उसमें घोल नहीं पाएंगे, ठीक है, उसको जब हम लोग हीट देते हैं, टेम्परेचर उसका जब बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? आपको पहले ही बताया कि डिजोल्यूशन क्यों होता है। डिजोल्यूशन होता है जब हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें अगर स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, उस स्पेस में हम लोग सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो उस स्पेस में धीरे धीरे करके अपना जगह बनाते जाते हैं। ठीक है, और उसमें घुलते जाते हैं उस स्पेस को कवर अप करते जाते हैं। लेकिन जब वो पूरा का पूरा स्पेस फिलअप हो गया, सारा का सारा स्पेस भर गया, उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस, तब तो फिर और एक्स्ट्रा मतलब सॉल्यूट हम लोग डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो होगा ही नहीं। एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजोल्व अब नहीं होगा, तो वही सैचुरेशन लिमिट है। और अब जो है अगर हम लोग ऐसा करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा? उसके बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा। उसके बीच का जो गैप है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस जब बढ़ जाएगा
तो और भी हम लोग उसमें सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं भाई। जगह जब बढ़ गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया, तो फिर उनमें और भी हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, उस टाइप का सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। कोई एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसमें हम लोग कोई एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर हम लोग सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं, तो और करते करते वो सैचुरेशन लिमिट पर पहुंच गया, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो मतलब कि उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट जितने होंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसमें हम लोग जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। वो सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी हो गया उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, समझे। मतलब एक वाटर लिए, वाटर में हम लोग मान लीजिए कि हम लोग टेम्परेचर फिक्स कर दिए कि हम लोग 35 डिग्री या फिर 30 डिग्री टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है। उतने टेम्परेचर पर हमको देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकते हैं। पानी लिए एक गिलास, उसमें नमक डालते गए, घुलते जा रहा है, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि अब वो घुलना बंद हो गया। तो अब घुलना जब बंद हो गया, तो इसका मतलब कि वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है उतने ही डिजॉल्व हो सकते हैं उसमें, है कि नहीं, जितना उसमें अभी तक हुआ है, ठीक है। तो वो उस टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी, मतलब उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी होगा एट दैट फिक्स टेम्परेचर, एट दैट गिवन टेम्परेचर, है ना। वो गिवन टेम्परेचर पे उसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, समझे। यही है। अब जो कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है, उसको 3 तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंटेज में क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये मास बाय मास हो गया। और दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, समझे। और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ऐसे करके फिर हम लोग इसका निकाल सकते हैं, समझे। तो ये हो गया, और इसका न्यूमेरिकल हम अलग से फिर आपको बताएंगे एक बार में, इसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन जो है वो नॉन होमोजीनस यानी कि हेटेरोजीनस है। ये दिखने में तो मतलब कि ऐसे दिख जाएगा ये सस्पेंशन, ये जो है हेटेरोजीनस होता है। जैसे आप पानी में मिट्टी घोल दिए, तो मिट्टी थोड़ी देर बाद बढ़ जाएगा नीचे, तो मिट्टी अलग हो गया और पानी अलग हो गया, है कि नहीं। तो ये जो है हेटेरोजीनस है। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं, वो उसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं इधर से उधर, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सस्पेंशन, समझे। तो इसके पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं। आप देखेंगे ना कि मिट्टी घुला है, तो ऐसे ही उसका कलर पता चल जाता है, पानी का मिट्टी मिट्टी टाइप का हो जाता है, और उसके पार्टिकल्स भी दिखते हैं, है कि नहीं। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन जो है हेटेरोजीनस मिक्सचर है कि नहीं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, वो साइज उनका बड़ा रहता है ना, इसलिए वो नेकेड आइज से भी देखे जा सकते हैं। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, समझे। लाइट का स्कैटरिंग करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जिस
इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। लाइट को जो है मतलब लाइट पाथ को वो विजिबल कर देता है। कैसे, इसके बारे में हम आपको एक बार बता चुके हैं। जैसे आप जैसे इसके लिए सस्पेंशन के लिए आप एक ले लीजिए, एक गिलास वाटर ले लीजिए, उसमें मिट्टी घोल दीजिए ऐसे थोड़ा सा, और उसमें से लाइट पास करिए, ठीक है। तो उसमें उसके अंदर लाइट दिखेगा, वो जो मिट्टी वाला है ना, ठीक है, मिट्टी वाला पानी है उसके अंदर से दिखेगा लाइट। लेकिन अगर वही साफ पानी रहेगा, है ना, नमक मान लीजिए उसमें घुला हुआ है, तो नमक पानी है अगर एकदम साफ क्लियर, तो उसमें से अगर आप लाइट पास करें तो उसमें से लाइट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो लाइट का पाथ जब विजिबल होता है तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, समझे। तो इसके पार्टिकल्स थोड़ा बड़े बड़े रहते हैं, इसलिए लाइट के पाथ को वो विजिबल कर देते हैं, समझे। और थोड़ा देर अगर छोड़ दिया जाए तो इसके पार्टिकल्स को अगर हम लोग छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब, तो पार्टिकल्स जो हैं सेटल डाउन हो जाएंगे कहाँ, बॉटम पे, है ना। उसको आप छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कि सारा का सारा मिट्टी जो है नीचे बढ़ जाएगा और पानी ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही है। और हम लोग मतलब कि अच्छा, जब वो पार्टिकल्स नीचे बढ़ जाएंगे ना, उसके बाद स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। तो ऐसा होता है। और अब तीसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको कोलाइड्स के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अभी आप लोग इतना करिए सस्पेंशन तक। अभी हम आपको ये एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल 2.1, है ना। जैसे एक सॉल्यूशन है, उसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम वाटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो 40 ग्राम जो कॉमन सॉल्ट है, ये क्या है, पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं। अभी हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, बस आपको ऑडियो बता रहे हैं, इसमें आप एग्जांपल में देखिए, ठीक है। 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, तो वो जो 40 ग्राम होगा वो सॉल्यूट हो गया, है कि नहीं, सॉलिड हो गया ना, मतलब वो हमारा सॉलिड हो गया। और क्योंकि पानी में उसको घोल रहे हैं, 320 ग्राम वाटर है, वो जो 320 ग्राम वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 40 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसमें घोला जाता है, बताया ना पहले। अब आपको परसेंटेज क्या निकलना है, कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। तो मास बाय मास का परसेंटेज निकालना है, तो मास बाय मास का परसेंटेज का मतलब क्या होगा, अभी हम लोग ऊपर देखे थे, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर कितना है, 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देंगे तो फिर हमारा सॉल्यूशन बनता है ना। तो सॉल्यूट 40 ग्राम प्लस सॉल्वेंट हमारा 320, तो दोनों को मिला करके 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम वो मिल करके हो जाएगा 360 ग्राम, है कि नहीं। तो अब मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 40 ग्राम, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360 ग्राम, है कि नहीं। तो 360 ग्राम फिर इंटू 100, फिर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से 36 9 टाइम्स, तो 100 अपॉन में 9%, यानी कि 100 को 9 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 11.1% होगा, समझे। ऐसे करके इसको बना लीजिएगा। अब कोलाइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि कोलाइड में हमको ये नीचे कुछ और भी बताना पड़ेगा, एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड और ये सब सारा सब कुछ, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।